हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास से आज हमारा पाँचवा, ठीक है, क्लास हमारा आज का पाँचवा क्लास है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का, है ना। इसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा गुणनफल के रूप में लिखना और उसके साथ उसके घातों अधिकतम घात को ज्ञात करना सीखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, है ना। हम लोग बचपन में पहले पढ़े थे भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं, आज का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है 96 और 404, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करना, ठीक है। मसा और लसा ज्ञात करना किसका? तो 96 और 404 का। तो सबसे पहले इसको हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। किसका किसका? तो 96 और 404 का, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं 96, यहां पर हल, है ना। 96 का फैक्टर तोड़ेंगे कितने बार में? 2 बार में। 48 दूना 96, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 2 तिया 6, यही ना। फिर लगा सकते हैं 3 से 1, कंप्लीट है। अब बचा हमारे पास 404 का। इसका भी हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे सबसे पहले। 404 का कितने बार में? 1 मिनट। 404 का तो ये 2 बार में लग जाएगा 202, है ना। फिर 2 से लग जाएगा 101, लगेगा कि नहीं? ठीक है, 101। अब हमको लगता है 2, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, बस हमको लगता है यही आपका रह जाएगा। नहीं, 101 ही। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं आगे, ये सभी जो गुणनखंड है इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे। जब इसको हम लिखेंगे बारी बारी से गुणनफल के रूप में, ठीक है, इसको लिखते हैं 96 का 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना? 3। उसी प्रकार से 404 का लिखते हैं। कितना? 404 का तो 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां 2 ये हो गया। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है ना, या फिर देखिए इसी को हम एक स्टेप और लिखते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 पे पावर कितना? 2 4 5, 5 था 2 तो 4 5 गुना 3। इसको भी लिख लेते हैं 2 पे पावर 2 गुना 101, ठीक है। हम निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज्यादा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए इसमें 2 पे पावर 2, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये 2 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 5, ये दोनों में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? तो 2 पे पावर 2। तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर 2 पे पावर 2 गुना। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन मिल रहा है हमको? नहीं ना। अगर कुछ कॉमन इसके बाद नहीं मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
2 पे पावर 2 मीन्स क्या 4। ये सी एफ बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एलसीएम। ये जो एलसीएम है, एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लोएस्ट कॉमन जो सबसे कम कॉमन फैक्टर है उसको ले लेते हैं। इसमें देखिए 2 पे पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं 2 को कितने बार 5 बार। यही ना, क्या इसमें 3 भी मिल रहा है ना, इसमें देखिए 3 इसमें तो है नहीं, इसमें 3 है, इसमें एक बार 3 है। इसके अलावा कुछ और बचा, इसमें एलसीएम में सभी चीज को शामिल कर लेते। सबसे पहले तो मैक्सिमम जो कॉमन होता है, कॉमन नहीं होता वो जो सबसे ज्यादा पावर में हो उसको लिख लेते हैं। तो 2 पे पावर 5 आ गया, उसके बाद कितना था 3 था, उसके बाद कितना 101 है। अब सबको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दिया 96 और 96 गुना 101 है ना, तो 96 गुना 101 हो जाता है 96 है ना। इसीलिए हमारा आ गया आंसर एचसीएफ बराबर कितना आ गया 4 और एलसीएम बराबर 9696। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर हो गया ना। ठीक है, ये सब आप लोग बचपन में पहले भी, आज से पहले भी ये सब चीज़ों को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं क्योंकि ये सब बिल्कुल बेसिक है ना। ठीक है, चलिए फिर आगे 1485 और 4356 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करें। हमें आशा है कि इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नहीं, अगर सोल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको एक आपके लिए ऑफर चल रहा है। अभी हमारे पास एक लक्ष्य 450 प्लस का पैकेज है, वो मात्र आपको 499 में मिल रहा है ना। 499 में आपको ये मिल रहा है, ये जिसमें आपको मिल रहा है नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर, वो भी फुल टेस्ट पेपर है ना। उसमें आपको सारा कुछ मिल रहा है पीडीएफ फॉर्म। कहाँ मिलेगा तो क्रोम पे जाइए या फिर गूगल पे जाइए, store.mycareercrafters.com ओपन कर लीजिए है ना, या फिर कैरियर क्राफ्टर स्टोर आप सर्च कर लीजिए। उसमें जो आपका जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा वही मेरा वेबसाइट है, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए या फिर नीचे दिए गए जो नंबर है इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं ना, किसी भी सहायता के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। ये भी 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करना। ठीक है, ये भी फाइंड आउट अपने ही कर लीजिएगा ना, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस चीज को। इसमें भाव 25 और 2520 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, हल करते हैं इसको। जब इसको हम लोग हल करेंगे, कितना, सबसे पहले 25 है तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करिए 5 का 5 से, एक बार में। फिर कितना है 2520, इसको भी लगाएंगे कितना से 2 से, 12 दूना 24, 6 दूना 12। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं, 2 6 का 12, 3 दूना 6 और 0, फिर 2 से, 2 तिया 6 और 15 दूना 30। फिर ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 1 4 1 5 4 1 4 और 5 9, 3 से लग जाएगा एक बार में 105 बार में है ना। 3 से अभी भी लगेगा। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 5 15, फिर 3 से तो लगेगा नहीं, अब ये 5 से कितना 7 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कितना 7 से एक बार में,
ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 54 है। इस 54 को डिवाइड कर लगाइए, 2 से 27 दूना 54, फिर 9 तिया 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। अब इसको गुणनफल के रूप में हम लिखते हैं। पहले 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, फिर हमारे पास है 25 20, है ना। तो 2 कितने बार है, 3 टाइम्स, है ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स, है ना। गुना 5 गुना 7, फिर कितना है हमारे पास 54 है। इसको भी लिख लेते 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं CF फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इस CF को। तो CF वो होता है जो तीनों पद में, जो तीनों संख्या, तीनों को गुणनफल में क्या हो, वो मौजूद हो, ठीक है। तीनों में क्या हो, वो मौजूद हो। तो तीनों में देखिए क्या मौजूद है। सबसे पहले तो 5 देखते हैं। ऊपर में 5 है ना, क्या इसमें 5 है इसमें भी 5 है ना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, नहीं ना इसमें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ हमें नहीं मिल रहा है, कुछ कॉमन, तो एक तो सबके नीचे है ना, एक तो कॉमन होगा ही। तो इसलिए हमारा इसका CF क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं तो कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमसे यहाँ से LCM ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, LCM। जो LCM होता है, क्या, जो LCM होता है वो सब में कॉमन है, जो उसको पहले लिख लेते हैं। और जो बाकी बचा, जो गुणज में है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसको भी क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 है ना, इसमें भी 5, तो दोनों 5 के बदले 1 5 गुना, इसमें 1 5 तो अब है नहीं, तो 1 और 5 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। इसमें कितना टाइम्स, 1 टाइम है ना, माने कि 1 बार है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक, इस 2 के बदले 1 2, ठीक है। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद नीचे में कोई और 2 है, नहीं है। तो बाकी ये दोनों को भी क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना। फिर 3 देखिए, 1 3 ये और 1 3 ये दोनों 3 के बदले 1 3, फिर ये दोनों को बदले इसको और इसको बदले 1 3। फिर देखिए 5 तो हो गया था खत्म, फिर 7 बचा। चलिए एक नीचे 3 और, इसको भी लिख लेते हैं। फिर कितना, 7 है ना। ये हो गया हमारा गुणनफल। अब इसको हम लोग क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक। क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 25 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 और 200, 3 नंबर 9 9 27 और 27 दूना 54 पर डबल 0 गुना 7। इसको भी गुना कर लेंगे, 0 0 7 4 28, काट बाकी रहा 2 और 7 5 35 2 37, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इस सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 37800। तो ये हमारा क्या आया, LCM आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से CF बराबर कितना हो गया, 1, और LCM बराबर हो गया 37800, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ दुख दर्द है तो आप लोग कमेंट में जाकर बयां कर सकते हैं, है ना। जाइए वहां पर कमेंट में हमें बताइए अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, ठीक है। हमें आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है यदि LCM 72 और 126 का कितना है, 504 है, तो 72 और 126 का CF
ज्ञात करें। ये बोला है ना, तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि पहली संख्या, यहां पर देखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। पढ़े थे कि नहीं इस चीज को? ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्लीट है? ओ सॉरी, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा जो LCM दिया है, तो इसको मान सकते हैं पहली संख्या, इसको क्या मान सकते हैं? पहली संख्या, और इसको दूसरी संख्या। ये LCM बराबर, ये LCM दिया है ना, क्या दिया? ये LCM दिया है। हमको क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो हम लोग यहां से जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। देखिए यहां से हल करते हैं इसको हल करते हैं। तो पहली संख्या कितना दिया है? 72 दिया है, गुना 126 बराबर क्या? यहां से हमको देखिए HCF LCM दे दिया ना, कितना? 504। हमको ज्ञात क्या करना है? HCF हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं HCF बराबर क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, कितना? 504। कोई समस्या नहीं। क्या इसको आप काट सकते हैं? है ना, भली भांति आप इसको काट सकते हैं। चलिए कितने बार में कट जाएगा ये? 4 बार में। हाँ, 4 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 6 4 24, 12 4 48, 2 50, 504। ये 18 4 72, है ना, ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? HCF बराबर हमारे पास बचा क्या? 18। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से आंसर हो गया, है ना। HCF बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। जिसमें हम लोग शुरुआत में बात किए थे कि हमारे पास जो 4 टर्म है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, HCF और LCM, ये चारों में से कोई 3 पद हमारा दिया रहेगा और चौथा हमको निकालना होगा। तो इसमें देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है और LCM भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या था? ये हमारा HCF पूछा था। तो क्या हमने HCF फाइंड आउट नहीं कर लिया? कोई समस्या नहीं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, जल्दी से। चलिए बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी आप लोग बना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सेम तरीके से ये बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन, इसमें भी 2 संख्या LCM बराबर दिया हुआ है ना। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बन जाएगा ये आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसको सोल्व करके। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आपका दिया है दूसरा, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहली संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दी है, और ये क्या दिया है? ये HCF दिया है। हमको फाइंड क्या करना है? LCM फाइंड करना है ना। तो यहां से लिखते हैं हम लोग हल करते हैं। अब बताइए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हमको पता है, तो 36 गुना 64 बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF। HCF कितना है? 4 है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या चाहिए? LCM चाहिए। क्या लिख सकते हैं? 36 गुना 64 बटा 4, यही ना।
हम लोग ये लिख सकते हैं। क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 चौ 36, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, 64 गुना 9, तो इसको गुना कर लेते हैं, 9 छक्का और 9 चौ 36 का 6 बाकी रहा 3, 9 छक्का 54, 3 57, 576, तो हमारा एलसीएम बराबर कितना आ गया, तो 576 आ गया। कंप्लीट। ये बहुत ही ये सब इजी क्वेश्चन है ना, आपसे पूछेगा तो बोर्ड में पूछेगा तो ऐसे तो पूछा नहीं जा सकता है, आपसे पूछेगा भी तो कर सकते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये सब पूछ ले एमसीक्यू में, है ना, ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, कि यदि ये CF 54 और 78 का कितना 6 है, तो LCM 74 और 78 का LCM ज्ञात करें। तो नहीं बन जाएगा ये, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या उसमें भी दिया है और CF भी दिया है ना, हमको LCM को क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। कोई समस्या नहीं, अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट करके हमसे आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। जब भी वर्ड का क्वेश्चन जो आए ना, तो आप क्वेश्चन को सिर्फ समझने का कोशिश करिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी में आंसर छिपा होता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट से है, आपका आंसर इसी प्रश्न में मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आएगा कब, जब क्वेश्चन को आप बार बार 2-3 बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए चलिए लिखा है, कि एक खेल का मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। करें, एक खेल का मैदान है, ठीक, एक क्या खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान के चारों तरफ, ठीक है, खेल के मैदान के चारों तरफ एक पथ है। क्या एक पथ है ना, इसके चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पथ हो गया, ये हमारा खेल का, ये हमारा खेल का मैदान है, ठीक है। कि एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में, ये मान लीजिए सोनिया है ना, ठीक है, ये सोनिया है। अगर इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। कितना, 18 मिनट लगता है इस एक चक्कर को लगाने में, ठीक है। एक चक्कर जब लगाती है तो उसको समय कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। फिर करा, जबकि रवि को इसमें 12 मिनट लगता है। मान लीजिए रवि है, थोड़ा सा हैवी है ना। चलिए दूसरा कलर डिजाइन करते हैं, नहीं, ये जो रवि है, ठीक है, इसको चक्कर लगाने में कितना लगता है, तो 12 मिनट लगता है। इसका मतलब हुष्ट पुष्ट है ना, बिल्कुल एकदम हुष्ट पुष्ट। तो इस पूरे चक्कर को कितनी देर में लगाता है, ये 12 मिनट में लगा लेता है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सोनिया है, क्या है ना, सोनिया है, एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में, मान लीजिए दौड़ यहां से शुरू होता है, यहां से स्टार्ट होता है, और कह रहे एक ही समय में, कहां, एक ही समय में शुरू होता है और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए इस दिशा में दौड़ना शुरू कर रहे हैं सब लोग, एक दोनों, तो कितने मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहे जब एक जगह से दौड़ना शुरू करता है एक ही समय में एक ही दिशा में, तो पुनः दोनों एक ही बार कब मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया यहां पर कौन, रवि
और ये यहाँ पर सोनिया हो गई, है ना। दोनों दौड़ना शुरू करती। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपसे दे, ठीक है, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि एक ही स्थान पर पुनः कब वो मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या, सॉरी, एलसीएम निकासेंगे। क्या निकासेंगे हम लोग? एलसीएम निकासेंगे। कंप्लीट है। तो यहां से हम लोग उसको फाइंड करते हैं 18 और 12 का। क्या निकासेंगे? एलसीएम निकासेंगे। 2 से 9 और ये 6, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, यही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना करिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। एलसीएम कितना आया? 36। ये जो 36 आया ना, यही 36 मिनट हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब जो ये बोल रहा था कि तीनों कब मिलेगा, तो दोनों कब मिलेंगे, तो ये 36 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद फिर से ये दोनों एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, जब भी आपसे प्रश्न दे दे कि ये तीनों एक कब कब मिलेंगे, तो कब मिल जाएंगे, तो 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में एक जगह फिर से मिलेंगे। कोई समस्या नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, है ना। चलिए, तो समझ में आया होगा। बस इसका कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई दौड़ना शुरू करे या फिर कोई घंटी बजना शुरू करे, अब बोल दे आपसे कि एक बार फिर से पुनः कब मिलेगा या फिर घंटी कब बजेगा, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जो ही एलसीएम आएगा वो अगर घंटा में है तो घंटा में आएगा, मिनट में है तो मिनट में आएगा। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए ये सेकंड में रहता, तो इसको भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते या फिर इसको मिनट में बदल लेते। ये ध्यान रखना कि हम सबसे पहले एक यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लिखा है 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। मान लीजिए एक दूधिया जी हैं, दूध देने वाले डेली, है ना। वो उनका एक बर्तन है 3 तरीके का। एक है 27 लीटर का, एक है उससे भी बड़ा 36 लीटर का, एक है इससे भी बड़ा, कितना? 72 लीटर का। अब इनको जो दूध देने आते हैं ना, दूध वाले को, उनको परेशानी क्या है, ये तो 3 अलग अलग बर्तन लिए हुए हैं। अब उनको कहना है कि हमको एक ही साइज का माप चाहिए। क्या चाहिए? एक ही साइज का माप चाहिए। ठीक है, जो क्या कर दे, तीनों बर्तन वाले दूध को क्या कर दे, वो माप दे। ठीक है, जो तीनों में जो दूध है, तीनों बर्तन में, ये तीनों दूध को क्या कर दे, वो माप दे, है ना। ये जो दूध है इसको क्या कर ले, माप दे। ठीक है, लिखिएगा आगे। 3 पात्र, एक 27 लीटर का, दूसरा 36 लीटर का और तीसरा 72 लीटर का। तो कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों या फिर तीनों बर्तन के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। ठीक है, हमको एकदम फिगर देखिए समझ में आ जाए कि एक हमको ऐसा माप चाहिए किसी साइज का। ठीक है, ये तीनों को दूध को क्या कर दे, माप दे। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आपको आंख बंद करके क्या करना, हमको इसमें एचसीएफ निकास लेना है। ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे मतलब महत्तम है ना, वही संख्या क्या हो जाएगा, तीनों को पूरी अच्छी तरीके से माप सकता है। तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए एचसीएफ निकास लेते हैं ना डायरेक्ट। तो ये हमारे पास 27 है, 36 है और 72 है।
तो सबसे पहले हम कितना से ज्ञात करते, 27 से 72 लगाते, 27 दूना 54, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, फिर 27 बार में कितना हो जाएगा ये, और एक बार में 18, तो ये 9, ये कैंसिल, फिर ये 9 दूना 18 कैंसिल, ठीक है ना। लेकिन हमें एक डिवाइड करना बच गया किसमें, तो 36 में, तो फिर से 9 से लगा देते हैं डिवाइड किसमें, 36 में, तो 9 चौक 36 कैंसिल। ये जो हमारा जो नीचे बचा, ये 9 बचा, ये क्या आ गया, दूध का माप, जो बर्तन जो हमको खोज रहा था, तो ये बर्तन कितने कितने माप का होगा, तो 9 लीटर का। कितने लीटर का, 9 लीटर का। ये जो 9 लीटर आया ना, ये तीनों बर्तन के दूध को माने कि ठीक ठीक माप सकता है, कंप्लीट। ये जो हमारा मापने वाला जो जग या फिर जो बर्तन है, ये पात्र है, वो कितने लीटर का होना चाहिए, तो 9 लीटर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। ये हो गया हमारा ये आंसर। इसका माप कितना होगा, तो माप करने वाली पात्र का छोड़ रहे दे, है ना, डायरेक्ट इतना ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने लीटर का होना चाहिए, तो 9 लीटर का। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछेगा, कब, क्योंकि इतना इजी तो आपसे 2 नंबर 5 नंबर का तो पूछने वाला तो है नहीं, है ना, कि ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्वेश्चन को, तो इतना इजी आशा भी नहीं रखिएगा कि आपसे 2 नंबर 5 नंबर का ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे। जब भी पूछेगा तो ये आपसे कितने नंबर का, तो 1 नंबर का, है ना, वो भी आप क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग खराब रहा तो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए और वहाँ पर आप जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। और इतना भी टाइप करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, है ना, वहाँ पर जाइए और दोनों ग्रुप में आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में जुड़ने का ये फ़ायदा कि सबसे पहले आपको प्रतिदिन क्यूज हो रहा है, ठीक है, प्रतिदिन क्यूज होता है। और जो बोर्ड PDF है, वो PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपके इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए आज का इतना ही क्लास था हमारा, ठीक है। तो हम लोग बाकी जो अगला क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे शांत और अशांत के बारे में। किसके बारे में, तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में, तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिद्ध करना सीखेंगे, जो आपसे एकदम फिक्स है कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो इस प्रश्न को कोई हटा नहीं सकता है। √2 अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें, है ना, या फिर √3 अपरमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन को कोई हटा नहीं सकता है, कंप्लीट, कोई समस्या नहीं। तो ये हम लोग क्वेश्चन जो था इसको हमने देखा, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जो हमारा आगे का टॉपिक है वो शांत और अशांत है, उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। इसमें से ये ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन शांत है कौन अशांत है, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे जो दशमलव प्रसार होता है उसको परमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, ये आपको प्रतिदिन 8 PM में मिलेगा और इसी समय में लाइव क्लास भी चलेगा 8 बजे से ही, है ना। चलिए तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।